Class 10th, Subject Physics, Chapter number 10, The Simple Harmonic Motion and Waves. सबसे पहले हमें वाइब्रेटिंग बॉडी का पता होना चाहिए। तो जो बॉडी बैक एंड फोर्थ और ट्रू एंड फॉर मूव करती है एक पॉइंट के अराउंड, तो वो बॉडी कहलाती है वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग को हम ऑसिलरेटरी भी कह सकते हैं। इट्स मीन वाइब्रेटिंग मोशन ऑसिलरेटरी मोशन भी हो सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें। तो स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी एंड ऑसिलरेटरी मोशन वो हमारे पास कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज़ दैट क्लियर? टू एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारे पास। एक मास है जिसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेफ्ट सरफेस ली है हमने और उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक मास है, एक बॉब है जिसको हमने अटैच किया है स्ट्रिंग के साथ और वो मूव किसके अंदर कर रहा है, बाउल के अंदर। उसकी मोशन भी कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें। दैट इज़ क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। एज एक सिंपल एग्जांपल है मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलरेटरी मोशन की, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आपको मास नज़र आ रहा है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। जब हमें स्प्रिंग रेस्ट में है तो यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन O है, एक्सट्रीम पोजीशन B है एंड एक पोजीशन हमारे पास इसकी आ रही है A। ये रेस्ट में है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को तो इस पर एक फ़ोर्स हमने लगाई है, दूसरी फोर्स इसको अपोजिट साइड पे खींचने के पीछे की तरफ, दैट इज़ F, और जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है वो हमारे पास X है। जब हमने स्ट्रेच करके इसको लीव कर दिया है तो ये कंप्रेस हो गया है, तो वहाँ पे भी उसने जो डिस्टेंस कवर किया है एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक और मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, वो हमारे पास X आ रहा है। इज़ दैट क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें। क्लियर? Further, according to Hooke's law, force is given as F is equal to minus kx, where k हमारे पास है displacement of mass from main position O और k हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट। जब हम इसकी वैल्यू को k की वैल्यू को निकालेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस एफ और x आ जाएगा हमारे पास। k की वैल्यू जो है वो मेजर करती है स्टफनेस ऑफ स्प्रिंग को। जो स्टफ स्प्रिंग होगा वो लार्ज वैल्यू ऑफ k रखेगा और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा वो स्मॉल वैल्यू ऑफ k रखेगा। एज हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वेयर K इज़ इक्वल टू माइनस एम ए एक्स। इट्स मीन कि हमने F की वैल्यू ऊपर पुट की है और फर्दर हमारे पास जब हम A को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो A इज़ इक्वल टू माइनस के एम ओवर एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो माइनस के ओवर एम है ये कॉन्स्टेंट है, तो हम ये कांस्टेंट को रिमूव करेंगे और इज इक्वल टू को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शनल का साइन। इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें। तो एक्चुअल में A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस एक्स। इट्स मीन कि अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ होगा और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को। जैसे कि इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें। नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करती है, यानी अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। आपने देखा होगा कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद उसको हम जब फोर्स लीव करते हैं तो उसके बाद वो कंप्रेस हो जाता है। थोड़ी देर कंप्रेस रहने के बाद वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आ जाता है। तो जो फोर्स उसको अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आती है वो हमारे पास कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग
ऑसिलरेटिंग मोशन, यानी जब वो ऑसिलरेटिंग मोशन परफॉर्म कर रहा होता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आती है। दैट इज़ क्लियर। इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें। हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। एज यू सी इन अ डायग्राम, ब्लर पार्ट कंप्रेस और स्ट्रेच वाले हैं और मेन पार्ट जो है वो मेन पोजीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में मैक्सिमम होगी जब बॉडी रेस्ट में होगी, उस पर जब फोर्स अप्लाई की जाएगी। जब उसे स्ट्रेच किया जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और जब वो कंप्रेस होगा तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इन ऑल बोथ केसेस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास को क्या होगी, ज़ीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंप्रेस होने की सूरत में माइनस से होगा, नेगेटिव होगा, और स्ट्रेस होने की सूरत में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज़ दैट क्लियर? नाउ इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें। नाउ डिस्कस अबाउट अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड वो टाइम है जब एक स्प्रिंग या कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला ऑपरेटस अपनी मेन पोजीशन में कंप्रेस और स्ट्रेस होकर ट्रू और फार मूव करके अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ जाता है। जितने टाइम में वो आता है वो टाइम हमारे पास कहलाता है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर T इज इक्वल टू 2 pi√m/k। इज दैट क्लियर? वेयर m इज अ मास अटैच टू द स्ट्रिंग and k is the spring constant and the further we can calculate it. Now we discuss इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट पास करना चाहते हैं या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रीन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और सबसेक्शन का हिस्सा बने। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन पर रब्ता करें।